विल पावर तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, बीइंग शक्ति, पावर। तो किसी में कम किसी में ज्यादा क्यों है? किसी में कम किसी में ज्यादा, क्योंकि कौन कम यूज कर रहा है, कौन ज्यादा। किसी में कम शांति किसी में ज्यादा, किसी में कम गुस्सा किसी में ज्यादा। आज एक परिस्थिति आई, आपको उदारचित होकर उस परिस्थिति में कुछ करना है या कंजूस होना है, किसकी चॉइस है? कंपैशनेट या हेटरेड? किसी के लिए रहम करके उसको फॉरगिव करके कुछ करना है या उससे जीवन भर नफरत करनी है, ये किसकी चॉइस है? जस्ट डे बिफोर यस्टरडे यहीं पे आई मेट अ चाइल्ड, बहुत छोटा 3-4 महीने का। उसकी आंखों में दिखाई देता था कि कितनी प्योर और कितनी पावरफुल आत्मा है। एंड बस 1 मिनट बाद आई मेट हर फादर, वो 3 महीने का बच्चा। मैंने जरूर उसको एक ही लाइन कही, मैं कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके घर एक बहुत पावरफुल आत्मा आई है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रास्ते लेकर जाते हैं। We each decide whether to make ourselves learned or ignorant, compassionate or cruel, generous or miserly. No one forces us. No one decides for us. No one drags us along one path or the other. Beautiful. We are responsible for what we are. Perfect है ना? कितना सुंदर लाइन है। फिर वो बचपन से बातें कहाँ गई, इसको गलत कंपनी मिल गई, दोस्तों ने खराब कर दिया, इसका माहौल ऐसा था, ये बच्चे की को उस टाइम पे हमारे पास ये नहीं था, हम वहां जाके रहे, स्कूल ऐसा मिल गया। तो क्या वो मैंने चूज किया? परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। ये जो कोटेशन है वो ये कह रहे हैं, वी अलोन डिसाइड व्हाट वी आर। तो व्हाट वी डू वही आर होंगे ना? व्हाट वी डू वही तो हम आर कैसे हो गए? व्हाट वी डू दैट वी आर। व्हाट वी आर दैट वी डू। ओके, लेकिन जो जो हरकतें देखो, व्हाट वी डू व्हाट वी आर, एक है जो हम करते हैं व्हाट वी डू, एंड एक है हु वी आर, जो हम हैं। तो जो हम करते हैं उससे हम नहीं बनते हैं, जो हम हैं वैसा हम करते हैं। तो जो हम हैं सिस्टर, वो माहौल पे डिपेंड नहीं करता है? माहौल तो का, वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर गलत मिला, कंपनी गलत मिली, इसीलिए जो हम बात करते हैं उससे हट के ये बोल रहा है। हर आत्मा एक बंडल ऑफ संस्कार्स है। कुछ संस्कार्स हमें मिलते हैं जी, राइट। जैसे इस प्रेजेंट बर्थ में भी अगर ले ले, कुछ संस्कार्स तो हम आत्मा पास्ट बर्थ से ही लेकर आए हैं। भले वी चोज दैट, बट वी हैवंट चोजन इट नाउ, वी चोज इट बिफोर, राइट। तो कुछ चीजें हमें लगता है मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये संस्कार तो मेरे पास ऑलरेडी है। सो सम संस्कार्स आत्मा पास्ट बर्थ से लेकर आ रही है। कुछ संस्कार मुझ आत्मा को फैमिली से मिल रहा है, जो भी एक बहुत बड़ा पावरफुल फैक्टर है। पेरेंटल इन्फ्लुएंस या फैमिली में जिनके साथ हम रहते हैं, ये किसी की आदतें, किसी के संस्कार हमें मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ संस्कार पास्ट बर्थ से लाए, कुछ संस्कार परिवार से मिले, कुछ संस्कार वातावरण से बने, राइट। एनवायरनमेंट, जो आपने कहा, जैसा संग वैसा रंग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेट ऑफ संस्कार है वो संस्कार जो मैं आत्मा अपनी विल पावर से क्रिएट करती हो। सेम पेरेंट्स, सेम वातावरण में भी दो आत्माएं एक अलग तरह से संस्कार क्रिएट करेंगे। विल पावर में पिछले जन्म का लेके आया। विल पावर तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, बीइंग शक्ति, पावर। तो किसी में कम किसी में ज्यादा क्यों है? किसी में कम किसी में ज्यादा, क्योंकि कौन कम यूज कर रहा है, कौन ज्यादा। किसी में कम शांति किसी में ज्यादा, किसी में कम गुस्सा किसी में ज्यादा। कम यूज करना मेरे हाथ में। आप गुस्से को यूज करते हैं या शांति को यूज करते हैं, वो किसके हाथ में है? वो तो मेरे नेचर पे है ना। हाँ, पर वो किसके यूज मेरे करने, पिछले जन्म के संस्कारों से मेरा नेचर बना, एक पैटर्न बना, और आज आप जो चूज करेंगे वो आप बन जाएंगे। इसीलिए उसने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि आप कंपैशनेट हैं या क्रूअल हैं, आप जेनरस हैं मतलब उदारचित हैं या कंजूस हैं। ये सब कुछ आपकी चॉइस है।
कोई आपको फोर्सफुली ये बना नहीं सकता, ना इस रास्ते ना उस रास्ते। वो भी वो लाइन बहुत ब्यूटीफुल थी। ना कोई गलत रास्ते आपको लेकर जा सकता है, ना कोई अच्छे रास्ते भी आपको लेकर नहीं जा सकता। We each decide whether to make ourselves learn it or ignore it. हाँ, मतलब ज्ञानी बनना है। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान है चारों तरफ, उस ज्ञान को यूज करना है। ज्ञानी बनना है लर्नेड, और इग्नोरेंट अज्ञान। तो मैं तो यूजुअली बड़ों से पूछता हूँ कि डिसीजन, तो व्हाट अबाउट दैट? हम लोगों से राय ले सकते हैं ना। डिसीजन फाइनली किसका होता है? हमारा अपना होता है। संस्कार, आज एक परिस्थिति आई, आपको उदारचित होकर उस परिस्थिति में कुछ करना है या कंजूस होना है, किसकी चॉइस है? कंपैशनेट या हेटरेड? किसी के लिए रहम करके उसको फॉरगिव करके कुछ करना है या उससे जीवन भर नफरत करनी है? ये किसकी चॉइस है? इतना ज्ञान जो मिला, उस ज्ञान को जीवन में यूज करना है या अभी भी अज्ञानवश चलना है? किसकी चॉइस है सारी? ये हर स्टेप पे मुझ आत्मा की अपनी चॉइस है। एंड मुझे तो लास्ट लाइन बहुत ब्यूटीफुल लगी, ना इस रास्ते ना उस रास्ते, कोई जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता। गलत रास्ते भी कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता, अच्छे रास्ते भी कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता। वो भी हर आत्मा की अपनी चॉइस होगी। स्कूल में हम लोग कभी कॉफी पीने जाते थे फ्रेंड्स, मतलब हम लोग 7 आदमी हैं तो 6 के 6 सिगरेट पीते थे। मैं अकेला नहीं पीता था। लेकिन धीरे 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 नहीं करते, मतलब कॉलेज में जाने के बाद फिर मैंने भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या वो मेरी डिसीजन थी? वो रास्ते पे वो लोग नहीं लेके गए, असर नहीं पड़ा। संग का रंग तो आपने ही कहा था। आपने कहा 7 लोग थे, हाँ, 6 लोग सिगरेट पीते थे। मैं तो नहीं पीता था। मैं नहीं पीता था। कितने साल? सालों नहीं पीता था। फिर भी कितने साल? 4-5 साल। 4-5 साल। तो 5 साल भी तो वही संग था। 5 साल तो कोई छोटा नंबर नहीं है ना। 5 दिन नहीं है, 5 साल। 5 साल भी वही संग था। 5 साल भी वो लोग वही रोज कर रहे थे। लेकिन 5 साल नहीं किया। वो कौन था? आत्मा। हम ही थे। फिर सडनली एक दिन आत्मा ने सोचा, अब तो हम कॉलेज में पहुंच गए, अब तो करने में कुछ गलत नहीं है, स्कूल हो गया पूरा, सब हो गया। अब मुझ आत्मा ने चूज किया वो करना। संग में तो वो चीज पहले भी थी। अब वो आत्मा ये भी हो सकती है, अब ऐसा भी सीन आ सकता है कि उसके बाद अगले 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें से कोई नहीं पीता। हाँ, ये भी तो हो सकता ना। ऐसा भी हो सकता। पहले 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें सब ले रहे हैं, तो भी आपने नहीं लिया। वो भी आपकी चॉइस थी। उसके बाद आपने लेना शुरू किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें से कोई नहीं ले रहा था, आप अकेले। ये हुआ मेरे भाई बहन रिश्तेदार फैमिली ब्रदर कोई नहीं पीता था, मैं अकेला बाहर जाके पी के आता था। सिंपल है ना। तो फिर वो संग का रंग क्यों नहीं लगा? हाँ, उनको क्यों नहीं लगा? उनको नहीं, वो संग का रंग मुझे नहीं लगा और उनको मेरा नहीं लगा ना। मेरे छोटे भाई हम वगैरह अपने को ही देखे कि अगर हम ब्लेम मोड में चलेंगे, विक्टिम मोड में चलेंगे, तो फिर तो हमारे पास एक्सक्यूजेस देने के लिए बहुत सारे हैं, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। लेकिन फिर कितने लोग हमारे आसपास हैं जिनके बहुत ब्यूटीफुल संस्कार हैं, फिर उनकी वजह से हमें वो वाला रंग क्यों नहीं लगता? इन्फ्लुएंसेस सारे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वाइब्रेशन सारी है, एनर्जी सारी है हमारे चारों तरफ। ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव है, हमारे चारों तरफ प्योर पॉजिटिव एनर्जी भी है। फाइनली मैं आत्मा चूज करती हूँ। हर स्टेप पर, हर रोज, हर क्षण सब लोगों के बीच रहते हुए। हो सकता है आपके आसपास कोई गुस्सा नहीं करता था, फिर भी आप करते थे। हो सकता है आज आपके चारों तरफ लोग गलत तरह से बात कर रहे हैं, फिर भी आप शांत रहेंगे। दोनों हो सकता है ना। ये सिर्फ फिजिकल आदत के लिए नहीं है कि सिर्फ सिगरेट या खाना पीना या ऐसा कुछ, लेकिन व्हाट अबाउट सूक्ष्म संस्कार भी, वो भी तो हो सकता है। तो मैंने नोट किया सिस्टर, अगर माँ बाप एक्सट्रीम गुस्से वाले हैं तो उनकी औलाद में से मैंने किसी को शांत नहीं देखा कभी। बिकॉज पेरेंटल इन्फ्लुएंस, माता पिता का संस्कार बच्चे पर माँ के गर्भ में पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वी कैच वाइब्रेशंस ऑफ पीपल। लेकिन वो बच्चा, वो आत्मा, 2 चीजें हैं उसके पास। एक, उसके पास उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। अगर उसका पूर्व जन्म का संस्कार शांति का,
बहुत स्ट्रांग हो. सपोज उस घर में कोई संत आत्मा आई है, हो सकता है ना, मतलब जिसका शांति का संस्कार ऑर्डिनरी स्ट्रांग नहीं, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, औरों को भी ठीक करने आई हो. हाँ ठीक है. तो वो शांत स्वरूप आत्मा जो बहुत, मतलब उसने इतने साल एक्सट्रीम साइलेंस में, सपोज कोई सन्यासी आत्मा हो जिसने तपस्या की है, इतने साल मौन में रहे हैं, साइलेंस में रहे हैं, वो आत्मा इस परिवार में आ जाए जिसमें घर में लोग एक्सट्रीम गुस्से वाले हैं, ठीक है. अब उस गुस्से का संस्कार का वाइब्रेशन इस आत्मा के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा अपनी शांति की स्थिति में एक्सट्रीमली पावरफुल है. अगर इस घर में एक ऐसी आत्मा आती है जिसके अंदर पीसफुल भी है लेकिन गुस्से का भी संस्कार है, दोनों संस्कार है, मॉडरेट जिसको हम कहेंगे, तो इस संस्कार का जो गुस्से का परिवार का है उसका इन्फ्लुएंस पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. लेकिन उसमें भी वो जो बच्चा आया है वो उसकी चॉइस है, अगर बचपन में नहीं तो थोड़े बड़े होने के बाद, कि हु डू आई वांट टू बी. व्हेन अ चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, इट्स नॉट यूजिंग इट्स ओन चॉइस, इट्स ओनली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. इसलिए पेरेंट्स के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आत्मा गर्भ में है एंड जब आत्मा बड़ी हो रही है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वो आत्मा अपनी चॉइसेस नहीं यूज करती बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज ही नहीं है अभी. उस समय उसकी इन्फ्लुएंस होने की स्थिति बहुत ज्यादा है, गेट्स वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड. बट व्हाटएवर, सी एक बच्चा क्या होता है, आप बच्चे को बोलो ये दिन है, वो सीख जाता है ये दिन है. 100 बार बोलते हैं फैन है, ये लाइट है, लेकिन ये... जो आप सिखाएंगे वही वो सीखेगा. अगर मैं फैन को बोलूंगा ये बेड है बेटे, बेड है, तो वो बेड बड़ा ही होके बेड ही सीखेगा बोलेगा. ना. हाँ, वो बेड ही सीखेगा. मतलब दैट इज द एज ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड ना, दैट इज द एज ऑफ बिकमिंग व्हाट यू आर टॉट. You become that. But later on you change, no? Later on you change. कभी-कभी ऐसा होता है कि I don't like what my parents taught. Beautiful. This is it. है ना? See, this is it. Later on you have the power. Because I see कि मेरे डैडी ने ऐसा बोला था, एक पत्थर मारे तो तुम 10 मारो. हाँ. लेकिन उनका मैंने ये देखा, इनके लॉसेस हो गए या बिजनेस इनका ये हो गया और कोई बात नहीं करता है, इतना इनका बुरा हाल है. ये देखकर आत्मा सीख सकती है ना. नहीं भी देखती ना, अगर सपोज खुद को आत्मा को कंफर्टेबल नहीं लगता. अच्छा. लेट्स से स्थूल संस्कार, कि आपके घर में संस्कार है तीखा खाने का, सपोज तो डैडी ने भी तीखा खाया, मम्मी ने भी तीखा खाया, बचपन से आपको तीखा खिलाया भी. लेकिन हो सकता है कि थोड़े साल में आपको लगे मुझे ये पसंद नहीं है. आई लव दैट वर्ड आपने जो बोला ना, कोई आत्मा अनकंफर्टेबल फील करती है. Uncomfortable. मेरे घर में मेरे बच्चे जो नॉन वेजिटेरियन है, उनका बच्चा खा नहीं सकता है नॉन वेज. See? वो अंडा उसको बोलते खा खा खा, चिढ़ते थूक देता है. राइट. उसको छुपा के राइस पे थूक देता है. पेरेंटल संस्कार स्ट्रांगली नॉनवेज खा रहे, ठीक है. आत्मा आई, अब देखो इस केस में क्या है, आत्मा जब गर्भ में थी तो भी उसको नॉनवेज का टेस्ट मिला है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मदर वो ही खा रही है. लेकिन इस केस में वो आत्मा का जो पूर्व जन्म का संस्कार है वो बड़ा स्ट्रांगली वेजिटेरियन होगा. सपोज वो आत्मा पूर्व जन्म में कोई ऐसी फैमिली से हो जो मतलब अपने घर में ना आने दे, देखे भी ना, सूंघे भी ना, जो बहुत, जिसको हम कहते हैं loves animals, प्यार करता है बड़े बड़े, जिससे आप और मैं डर जाऊं, उसके जाके हाथ मुंह में डालता है. इसी में तो समझ में आता है ना पास्ट बर्थ संस्कार क्या है, वो कौन सी आत्मा है. व्हेन वी दिस लाइन नो दिस पॉइंट ऑफ नॉलेज कि ये आत्मा कौन सी है, क्या संस्कार लेकर आई है, ये आत्मा को एक्सेप्ट करने में बहुत इजी कर देता है जर्नी. सीखने को मिला ये वर्ड है अनकंफर्टेबल. सो मेनी टाइम्स आई फील कि ये सब तो कर रहे हैं बट आई एम अनकंफर्टेबल इन डूइंग द सेम थिंग. आप ये देखो ना, अभी वो तो छोटा बच्चा है ना, सपोज 1-2 साल का है, ठीक है. हम जैसे अभी बड़े हैं, सपोज हमने इस जीवन में कभी नॉनवेज ना खाया हो एंड हमें अंदर से इनग्रेन्ड उस बात से, जैसे कि वी जस्ट नॉट कंफर्टेबल विद इट, बिल्कुल भी, ठीक है. हम स्मेल भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, जहाँ कोई खा रहा है वहां हम बैठ नहीं सकते. सपोज ये हमारी जीवन है 60-70 साल, ठीक है. सपोज व्हेन वी आर एट द एज ऑफ 70, किसी ने हमें जबरदस्ती खिलाया, या जैसे आपने कहा मिक्स करके, छुपा के उसको खिलाया, माइंड और बॉडी रिजेक्ट कर देगा उस चीज को. अब जब हम 70 साल के हैं और हमें किसी ने खिलाया,
तो हमें नॉलेज है, हमने रिजेक्ट कर दिया। 1 साल में वो आत्मा ने शरीर छोड़ा और उसने नया कॉस्ट्यूम लिया। अब वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि उसके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कंफर्टेबल है, क्या नहीं कंफर्टेबल है। लेकिन देखो वो पास्ट का वेजिटेरियन संस्कार इतना पावरफुल है कि वो उसको इतनी यंग एज में रिजेक्ट कर देता है। अब इसका फ्यूचर इस आत्मा का ही दोनों तरफ जा सकता है। वी हैव सीन बोथ द केसेस। अगर ये आत्मा बहुत पावरफुल है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है, ठीक है, तो ये आत्मा विल स्टिक टू इट्स वेजिटेरियनिज्म फॉर अ लाइफ टाइम, विल स्टिक टू इट, कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे। दिस डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द सोल। इसीलिए बीइंग शक्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे संस्कार आत्मा की पावर पर डिपेंडेंट है। अब अगर ये आत्मा पावरफुल है, ये जीवन में कभी नहीं खाएगी। अगर ये आत्मा थोड़ी सी इन्फ्लुएंस होने वाली है, तो फिर धीरे 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 ये वातावरण, ये पेरेंट्स, ये फ्रेंड्स, जैसे हम स्कूल में जाएंगे, सब फ्रेंड्स खाएंगे, सब बोलेंगे तुम कैसा है, तू नहीं खाता है, इतना कमजोर, इतनी अच्छी चीज नहीं खा, दिस इज हाउ संग का रंग लगता है। देन दैट विल बी द पीरियड फॉर दैट सोल। नहीं, हम लोग को कैसे सिखाया था, अरे हम तो शेर है, हम तो वो हड्डी तोड़ते हैं, तू तो घास फूस वाला कमजोर। हाँ, लेकिन ऐसे सुनने के बाद भी it will all depend on the power of that soul, and that's why that line is very beautiful. हम चूज करेंगे। नहीं सिस्टर, बट इफेक्ट कैसे करता है देखो, वो बोलता है शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। ऐसी ऐसी लाइनें हम स्कूल में सुनते थे। लाइनें सुनना, लाइनें पढ़ना, लेकिन लाइन कितनी इफेक्ट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा की चॉइस। इफेक्ट किसको करता है? आपकी बात मुझ पर इफेक्ट करे मीन्स यू आर मोर पावरफुल देन मी, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड। एक एग्जांपल, हाँ, हम लोग शूटिंग में इधर उधर फ्रेंड्स बैठते थे, तो सब मिलके किसी जो बाहर जहाँ वहाँ नहीं रहता था एक्टर या जो भी आदमी, उसके बारे में गॉसिप 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 ऐसा क्या बोलते जाते थे। राइट। जैसे वो आया बहुत मीठा मीठा, सब मीठा मीठा। हाँ। तो बिगिनिंग में मुझे अजीब लगा, लेटर ऑन फिर मैं करते करते 30-40 साल में साथ मैं भी करने लगा, इतना ज्यादा करने लगा कि एंजॉय करने लगा। लेकिन उसके बाद सडनली आज कोई बैठ के इस तरह करे तो मैं उठ जाता हूँ। मतलब कान में दर्द होता है। जो आपने शब्द अनकंफर्टेबल यूज किया ना, हाँ। वो मुझे इतना अच्छा लगा। नाउ आई फील वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस। यस, दिस इज इट। आई नाउ फील वेरी अनकंफर्टेबल कि कोई सिगरेट पी रहा है मेरे पास। हाँ, जबकि खुद ली थी ना। तो आई वाज अ स्मोकर। हाँ, तो खुद लिया ना। एक समय था जब नहीं लिया, फिर प्रभाव में आकर चूज किया, फिर लिया, लेकिन वो हमारा संस्कार नहीं था। तो जब छूटा तो अब उसको बिल्कुल नहीं ले सकते। गॉसिप वाला मेरा नहीं था, यू मीन टू से संस्कार। आपने कहा ना पहले नहीं था। हाँ, स्कूल में कॉलेज में नहीं था। दिस इज ऑल, ये हमारी प्रोग्रामिंग है सारी। इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, इतना मजा आता है इसको देखने के। स्कूल कॉलेज में कोई बोलता तो मैं बोला किसी के पीछे क्यों बोल रहे हैं हम लोग। हाँ। मैं मम्मी को, भाई को, बहनों को भी बोलता, व्हाई डू वी टॉक लाइक दैट। राइट। लेकिन फिर बाद में खुद बोलने लग गया। तो संस्कार नहीं था, संस्कार बना, फिर संस्कार छूटा। तीनों फेजेस किसके हैं? मुझ आत्मा के। संस्कार गॉसिप का नहीं था, संस्कार गॉसिप का बना, संस्कार गॉसिप का छूटा। ये मेरे संस्कार थे। पहले आपने कहा घर में लोग गॉसिप करते थे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, संग का रंग नहीं पड़ा। फिर शूटिंग में या फ्रेंड्स में बैठे वो लोग करते थे, मैं भी करने लगा। मतलब मैं प्रभावित होकर मैंने भी अपना वो संस्कार बना लिया। आज वो स्टेज है कि आसपास अभी भी तो लोग करेंगे ही ना, वो तो जो जहाँ बैठे हैं लोग करेंगे, लेकिन हमने अपने संस्कार को चेंज कर दिया। See, that is why that line is so beautiful, na? Only and only and only you are responsible for who you are. Only. इसको अगर हम पकड़ लें, this one line will make us powerful. क्योंकि आज तक हमने बहुत इजीली कहा क्या करे, घर पे ऐसे था, माहौल ऐसा है, टीवी ऐसा है, मीडिया ऐसा है, बातें ऐसी हैं। There is no denying. 20th सेंचुरी है, ये सेंचुरी है, मॉडर्न लाइफ है, दुनिया है। अब हमें ये चेक करना है, जैसे आपने अपने ग्रैंड चाइल्ड का बताया, आप सिर्फ आने वाले समय में इस आत्मा की जर्नी को देखेगा कि ये आत्मा किस डायरेक्शन में कैसे जाती है।
और इसीलिए पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यू नो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अ रिलेशनशिप कि हमने पैदा किया, खिलाया, बेस्ट स्कूल में भेजा, बेस्ट करियर किया, अच्छे घर में शादी कर दी. दैट्स व्हाट वी लुक एट एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने इसको क्या प्रॉपर्टी दी, हमने क्या इनहेरिटेंस अपने बच्चों को दी, हमने बेस्ट नॉलेज, बेस्ट, जो बेस्ट चीज एक पेरेंट अपने बच्चे को देता है वो है उसके संस्कार. बेस्ट संस्कार हम कैसे देंगे फिर? हम संस्कार नहीं देंगे बच्चे को. संस्कार तो लेके आया वो. संस्कार लेकर आया, लेकिन अब हम उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? हम हमारी चाहे अब उसको हिला भी दे तो उसके ओरिजिनल संस्कार हम कैसे हिला सकते? ओरिजिनल संस्कार तो किसी आत्मा के भी नहीं मैं हिला सकते. आत्मा के संस्कार नहीं बोल रहा, जो पास्ट लाइफ में जो काम. पास्ट लाइफ के संस्कार हिलते हैं ना. देखो, जैसे आपने कहा अभी आपका ग्रैंड चाइल्ड इस समय वो वेजिटेरियन है, मतलब पैदा होते ही वो नॉनवेज को रिजेक्ट कर रहा है. ये हम स्थूल चीज देख रहे हैं. इसी इक्वेशन को संस्कार पे भी अप्लाई करना, जो आदत वो संस्कार. लेकिन आने वाले नेक्स्ट 3-4 साल ये डिसाइड करेंगे कि वो आत्मा किस डायरेक्शन में जाएगी. वीव सीन बोथ द केसेस. कुछ बच्चे हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए, कि उनके पेरेंट्स कितना भी बोले, डांटे, फोर्स करे, फ्रेंड्स मजाक उड़ाए, नहीं मतलब नहीं, हम नहीं लेंगे उसको. बट देन द सोल हैज टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर दैट. एंड कुछ बच्चे वो लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने खिलाना शुरू कर दिया, मिला के खिलाना शुरू कर दिया, टेस्ट बैठ गया, फिर फ्रेंड्स के साथ गए, पार्टी में गए, तो उनका संस्कार जो वो लेकर आए थे वो वेजिटेरियन का था, लेकिन वातावरण के प्रभाव से दूसरा संस्कार उन्होंने अक्वायर किया. दिस इज ऑल अ जर्नी ऑफ अक्वायरिंग संस्कार. कि जब बच्चे को बहुत भूख लगती है तो उसकी मेड क्या करती है, फिश वगैरह चावल में छुपा के, क्योंकि भूख लगी है वो खा तो लेता है, लेकिन बाद में बहुत गुस्सा आता है, उसको चिड़चिड़ा हो जाता है. See, we have given the soul something that he is not comfortable with. 2 साल का बच्चा इतना उसको इफेक्ट होता है. Vibrations He gets angry. Vibrations of लड़ने लगता है. non-vegetarian लोग बोलते food. ये क्यों चिढ़ रहा है, क्यों हो रहा है? मैंने बोला इसलिए हो रहा है. अगर वो पेरेंट्स आज रियलाइज करे ये आत्मा के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है, उसको ये नहीं दो, उसको बहुत, वो बच्चा बता ही नहीं सकता कि उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है अंदर. जिस चीज के लिए बच्चा कंफर्टेबल नहीं है उस बच्चे को वो नहीं देना है. इफ इट्स नॉट, सी सर्टेन थिंग्स which are good for the child. This is where comes the power that we are going to talk about, is the power to discern what is good, what is not, what is right, what is wrong, what is true, what is false. आज हम क्या कहेंगे, नहीं मतलब नॉर्मल, इवन नॉनवेज के लिए नहीं खिलाना ही है, इसमें हेल्थ है, इसमें हम परख नहीं रहे कि क्या ये चीज़ पहली बात आत्मा के लिए, शरीर के लिए अच्छी है. अच्छा हम खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं खाता है तो इसमें तो उसका फायदा ही है ना. क्यों? वी नो कि वेजिटेरियन का मन और बुद्धि और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है. आपको मालूम है. वो लोग तो कहते हैं कि मच्छी खाएगा तो इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. परखने की शक्ति इसीलिए चाहिए ना, परखने की शक्ति. इट्स लाइक एक आत्मा आपके घर एक ब्यूटीफुल संस्कार लेकर आई है. जस्ट डे बिफोर यस्टरडे यहीं पे आई मेट अ चाइल्ड, बहुत छोटा, 3-4 महीने का. उसकी आंखों में दिखाई देता था कि कितनी प्योर और कितनी पावरफुल आत्मा है. एंड बस 1 मिनट बाद आई मेट हर फादर, वो 3 महीने का बच्चा. मैंने जरूर उसको एक ही लाइन कही, मैं कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके घर एक बहुत पावरफुल आत्मा आई है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रास्ते लेकर जाते हैं. पेरेंट्स में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम देखते हैं कुछ बच्चे छोटे, बहुत छोटे, 3 साल के, 4 साल के, सेंटर पर आ जाते हैं, आश्रम पे, ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि वो आत्मा का पूर्व जन्म का संस्कार है. इस जन्म का नहीं होता वो संस्कार. पूर्व जन्म में अगर संस्कार आत्मा का मेडिटेशन करने का था, स्पिरिचुअलिटी का था, तो वो किसी के साथ आ जाती थी. मी, आई वेंट टू द सेंटर एज अ चाइल्ड. But when I went to the center as a child, I was stopped from going that time. I went to the center as a child with my grandmother. मैं नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये एज में मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था वहाँ जाने के बाद. 20 years बीच में नहीं गए.
मतलब आप स्वे हो जाते हैं ना दूसरी तरफ, कि किसी ने कहा नहीं जाना, ये नहीं, ऐसे नहीं, तुम अभी पढ़ो, तुम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस रास्ते नहीं जाना, ये नहीं करना, हम बह जाते हैं दूसरी तरफ. दैट्स माई वीकनेस. तो उस तरफ बह गए, लेकिन फिर वो संस्कार तो था ही ना नीचे. एंड अगेन यू कम बैक टू दिस साइड. बट देन आई फील आई लॉस्ट 20 years in between. So this is the journey of every soul. जो आत्मा के लिए कंफर्टेबल है और अगर वो चीज़ अच्छी है, उस आत्मा को करने देना चाहिए. It's very beneficial for that soul. बट ये 20 years लॉस्ट नहीं है, इसका भी आपको शायद एक्सपीरियंस होके देखना था. Of course, अब तो हम कहते हैं कि हर चीज़ ही एक्यूरेट हो रही है, जो हो रही है. बट what we feel is कि अगर आपके घर के बच्चे अपने पूर्व जन्म से कोई संस्कार लेकर आए हैं, जिसके अंदर उनके लिए वो सही है, वो प्योरिटी है, वो सात्विकता है, कोई भी एक चीज़ ऐसी है, आप अपने प्रेजेंट संस्कार या वातावरण को देखकर उस बच्चे को उसकी सात्विकता से दूर नहीं करना चाहिए.